नमस्कार दोस्तों। बॉयकॉट मालदीव सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, पर क्यों? पठान का बॉयकॉट तो सुना था, फिर भी वो 1000 करोड़ रुपए कमा चुकी है। आदि पुरुष का बॉयकॉट या फलना ढेमना का बॉयकॉट, बट मालदीव का बॉयकॉट उसने क्या चूल मचा दी है। तो हुआ यूं है कि जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली जब वे लक्षद्वीप गए हुए थे, तो मालदीव के कुछ मिनिस्टर ने कुछ भद्दे ट्वीट किए जिसमें जाहिर लिखता है कि हमारे जैसा सर्विस ये कैसे दे सकते, रूम को क्लीन कैसे कर सकते हैं, और हमारे देश को रूम को कहा कि इनकी रूम से स्मेल आती है। और ये मोहतरमा लिखती है कि इजराइल का कठपुतली नरेंद्र मोदी के बारे में। हालांकि मालदीव की गवर्नमेंट ने इन तीनों डिप्टी मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया है इस तरह के भद्दे ट्वीट करने को लेकर। बट हम इंडियंस भी कहां चुप रहने वाले थे, तो हमने भी एक कैंपेन चला दी बॉयकॉट मालदीव को लेकर, और ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है और इसके कई ज्यादा फायदे भी हुए हैं। और इस कैंपेन में बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर क्रिकेटर भी शामिल हैं, जिसमें सलमान खान, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के नाम शामिल हैं। और इसमें क्रिकेटरों ने भी, जिसमें विराट कोहली और आकाश चोपड़ा ने भी इस पे कमेंट किया है। ये सारे सेलिब्रिटीज लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं कि मालदीव ना जाएं। और आपको मैंने जो ये वीडियो दिखाया जिसमें सुंदर सुंदर बीचेस है, माउंटेन है और ये रिवर है, आपको क्या लगता है ये कौन से देश के होंगे? ये ना तो बैंकॉक है, ना ही थाईलैंड है और ना ही मालदीव है। ये सारे बीचेस और रिवर लक्षद्वीप में हैं। और मुझे इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बैंकॉक, थाईलैंड और मालदीव से भी कहीं ज्यादा अच्छे हैं और हमें यहाँ जाना चाहिए। और इसी बात को लगता है लोगों ने दिल पे ले लिया, तभी तो कितने सारे इंडियंस ने मालदीव का प्लान कैंसिल कर दिया है। और आप ये आर्टिकल देखो, #चलो लक्षद्वीप, जिसमें इजी माई ट्रिप के को फाउंडर और CEO ने मालदीव के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाई जिसमें इंडिया से मालदीव के सारे फ्लाइट बुकिंग को कैंसिल कर दिया। #चलो लक्षद्वीप। साल 2023 में मालदीव मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में टोटल 18.78 लाख टूरिस्ट मालदीव आए थे, जिसमें इंडिया से सिर्फ 2.0 लाख टूरिज्म था जो टॉप पे आता था, और सेकंड में रसिया के टूरिस्ट थे। तो आप एक बार सोच के देखो कि जब कोई इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर अपने ही देश की खूबसूरती को सोशल मीडिया पर पोस्ट करता हो और उस इंसान का एक दुनिया में एक अलग ही ऑरा हो, तो जाहिर सी बात है कि उस कंट्री का टूरिज्म बढ़ेगा, क्योंकि मालदीव पूरी तरह से टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। इसका 1/3 GDP भी टूरिज्म से आता है। और गुस्सा आए भी क्यों ना, क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट भी तो एंटी इंडियन है। क्योंकि आप देखो ना, मालदीव में 2023 से पहले जो भी प्रेसिडेंट पावर में आने के बाद एक बार इंडिया का दौरा जरूर करते थे, बट मोहम्मद माउजू सबसे पहले टर्की और चाइना जाते हैं, क्योंकि वो चाइना के सपोर्टर जो हैं। मालदीव में हाल में ही इलेक्शन हुआ और ये उनके प्रेसिडेंट है मोहम्मद माउजू। इलेक्शन के टाइम पे उनका स्लोगन था इंडिया आउट पॉलिसी, इंडिया को बाहर करो। और देखा जाए तो ये स्लोगन उनके चुनाव में इनको हेल्प भी किया है। और इनफैक्ट मालदीव के जो इससे पहले के प्रेसिडेंट थे वो भारत के काफी अच्छे दोस्त थे, क्योंकि वो रियलिटी जानते थे कि मालदीव एशिया का सबसे छोटा कंट्री है। मालदीव का सबसे नजदीक भारत ही है जो उसका मदद कर सकता है, और इनफैक्ट भारत ने किया भी है। साल 2014 में हमने मालदीव में पानी की सप्लाई की थी, और कोविड के टाइम पे हमने 1 लाख से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन उन्हें गिफ्ट किया था। आज के समय में मालदीव में हमारे कुछ मिलिट्री पर्सन भी है, वो भी सिर्फ 75। बट ये वहाँ क्या कर रहे हैं? 2009 में भारत ने मालदीव को हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था और कुछ एयरक्राफ्ट भी। इस मिलिट्री इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए हमारे मिलिट्री पर्सन वहां हैं। प्लस मालदीव के बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए हमने उन्हें रडार भी गिफ्ट किया है, जिसे यूज करने के लिए 30 साल का एग्रीमेंट भी हुआ था। इसलिए मिलिट्री पर्सन वहां है। पर इसमें दिक्कत क्या है? मोहम्मद माउजू को लगता है कि ये 75 मिलिट्री मालदीव को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए प्रेसिडेंट बनने के 1 वीक के अंदर उन्होंने भारत को लीगल नोटिस भेज दिया कि अपने मिलिट्री पर्सन को वापस बुला लो।
आप मैप देख के समझो कि मालदीव भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मालदीव हिंद महासागर में लोकेटेड है और लक्षद्वीप भी यहाँ से सिर्फ 700 किलोमीटर दूरी पर है। मालदीव एक ऐसे महत्वपूर्ण जगह से सटा हुआ है जिससे होकर चीन, जापान और भारत जैसे कई देशों के ट्रेड होते हैं। भारत का करीब 97% इंटरनेशनल ट्रेड हिंद महासागर के द्वारा ही होता है। तो आप समझ सकते हो कि इस रूट को सिक्योर रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से करीब 10 साल पहले चाइना ने एंटी पायरेसी कैंपेन के नाम पर हिंद महासागर में अटन खाड़ी तक एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजना शुरू कर दिया, जिससे साउथ इंडिया के कुछ स्टेट को सिक्योर रखना भी जरूरी था। दैट्स व्हाई मालदीव इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम चाइना के हरकतों को काफी अच्छे से जानते हैं कि उसे बस एक मौका चाहिए भारत को बर्बाद करने के लिए। और मालदीव को समझना चाहिए कि वो एक छोटा देश है और चाइना उसका यूज कर रहा है। हमने बहुत बात कर लिया मालदीव के बारे में, तो चलो अब एक नजर लक्षद्वीप पर भी डालते हैं। लक्षद्वीप 36 आइलैंड का एक ग्रुप है जो 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। केरला से बस 360 किलोमीटर पर लक्षद्वीप है और 36 आइलैंड में सिर्फ 10 आइलैंड पर ही लोग रहते हैं। बाकी का आइलैंड रिजर्व है क्योंकि वहाँ ट्रिबल रहते हैं। इसमें सबसे बड़ा आइलैंड एंड्रोट है। ये 4.66 किलोमीटर लंबा है और 1.43 किलोमीटर चौड़ा है। इस आइलैंड का 97% हिस्सा फॉरेस्ट है, जिसमें 90% ट्राइब के लिए रिजर्वेटेड है। आज भारत लक्षद्वीप पर लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहा है, जिसमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट, ड्रिंकिंग वाटर, इको टूरिज्म और फेरी सर्विसेज है। बट आप सोच रहे होंगे कि मालदीव को जवाब देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट इस पे इतना करोड़ रुपए खर्च कर रही है, बट नहीं, ये सारे डेवलपमेंट भारत पहले से ही कर रहा है। और इनफैक्ट अगर भारत ने ये सारे डेवलपमेंट कुछ सालों में कर लिया तो मालदीव का तो बाजार ही खत्म हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।